नमस्कार सभी भाइयों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम फिनाल को कवर करेंगे। इसके हम पहले वीडियो में एल्कोहल को कवर करा चुके हैं। आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें। और इस फिनाल टॉपिक को ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज कुछ भाग आज पढ़ लेंगे और कुछ भाग को कल पढ़ लेंगे। इस प्रकार से हम फिनाल को भी कवर करा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, आप सभी एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है फिनॉल। फिनाल क्या है? तो सबसे पहले आप समझिए फिनाल से पहले बेंजीन क्या है। तो छह कार्बन का जो एक चेन अगर बन जाए और उसमें डबल बॉन्ड हो, अल्टरनेट ऑर्डर पर डबल बॉन्ड हो, तो इसी को हम बेंजीन कहते हैं। ठीक है, और बेंजीन में ध्यान रखिएगा हर एक कोने पर हाइड्रोजन हमारा उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इस प्रकार से सभी जगह हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को घटाकर यहाँ पर हम OH समूह को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, हाइड्रोजन के स्थान पर OH समूह को लगा दें, हाइड्रोक्साइड को समूह को लगा दें, तो इसी कंपाउंड जो कंपाउंड बनेगा इसी को हम फेनॉल कहते हैं। या इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं C6H5OH। ठीक है, इस प्रकार से हम फिनाइल को लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं फिनाइल का कुछ नेमिंग है, यानी मोनोहाइड्रिक फिनाइल क्या है, डाईहाइड्रिक फिनाइल क्या है, ट्राईहाइड्रिक फिनाइल क्या है, तो इसी को हम ध्यान से समझते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मोनोहाइड्रिक फिनाइल देखते हैं। तो मोनोहाइड्रिक फिनाइल में क्या होगा कि उसमें एक साइड चेन होगा, यानी चाहे आर्थो पोजीशन पर, चाहे मेटा पोजीशन पर, चाहे पैरा पोजीशन पर एक ही साइड चेन होगा, तो उसी को मोनोहाइड्रिक कहेंगे। अब कहेंगे आप आर्थो मेटा पैरा क्या है, तो आइए समझते हैं। जैसे हमारा बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, या समझिए अब ये हमारा ये जो पोजीशन है इसको हम मेटा पोजीशन कहेंगे। ये जो है हमारा, इसे हम इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थो मेटा, इसे मेटा पोजीशन कहेंगे। ठीक है, और इसको हम पैरा पोजीशन कहेंगे। ठीक है, तो इसको ऑर्थो पोजीशन, इसको मेटा पोजीशन, इसको पैरा पोजीशन, और हमारा बेंजीन यानी कोई भी साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, ए आर्थो, ए मेटा, ए पैरा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यह पहले है मोनोहाइड्रिक फिनाल। तो मोनोहाइड्रिक फिनाल क्या है? तो इसमें सबसे पहला कंपाउंड हमारा ऑर्थोक्रिसाल। अब देखते हैं ऑर्थोक्रिसाल क्या है। तो ये देखिए आप, ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पर हमारा साइड चेन है, तो सबसे पहले तो ऑर्थो तो रहेगा ही। अब ये जो कंपाउंड बना है हमारा, इसी को हम क्रिसॉल कहते हैं। ठीक है, इसी कंपाउंड को हम क्रिसॉल कहते हैं। या इसका आईपीसी नेमिंग जब करेंगे तो इसका नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 आप आईपीसी पढ़े होंगे। तो 2 पर मिथिल आ रहा और फिनाल तो हमारा पहले से ही पूरा फिनाल बना हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला क्या है? अगला है हमारा मेटाक्रिसॉल। यानी मेटाक्रिसॉल क्या हुआ यानी यहाँ पर जब था तो ऑर्थो पोजीशन पे था, अब की बार यहाँ पर है तो मेटा पोजीशन पे, इसलिए मेटाक्रिसॉल होगा। ठीक है, या इसको 3 मेथिल फिनाल भी कहेंगे। ठीक है, अभी क्या है रेक्रोकॉल। रेक्रोकॉल क्या है? तो यानी जो OH समूह है वो, ये तो मतलब ये मेटा पोजीशन पर अगर OH समूह आ जाएगा, ठीक है, तो इसको रेक्रोकॉल कहेंगे। या इसी को 1,3 डाई हाइड्रोक्सी फिनाल भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि OH को हम साइड चेन ले लेंगे और ये बेंजीन है, सॉरी ये फिनाल नहीं होगा यार, क्योंकि हम इन दोनों को साइड चेन मान चुके हैं। तो ये हमारा पूरा कंपाउंड क्या है, बेंजीन ही तो है, तो 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं। यहाँ भी इसको क्विनाल, इसको आप जरूर याद रखें यार, क्विनाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस जो एक कंपाउंड बना है इसी को हम क्विनाल भी कहते हैं। एक कंपाउंड ए, तो ये जो हमारा समूह है इसी को हम क्विनाल भी कहते हैं। इसको 1,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाल, यानी फिनाल नहीं, यहाँ पर बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन। ठीक है, यानी ये जो क्विनाल है, या इसी को यार जब इसको साइड चेन कर लेंगे तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा बेंजीन ही तो बचेगा, तो 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, ये इसको पैरा क्रिसॉल कब कहेंगे, यानी ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा, तो पैरा पर है तो क्रिसॉल तो रहेगा, और ये पैरा पर जो पैरा क्रिसॉल हो जाएगा। या तो यहाँ से नेमिंग कर देंगे, इसको साइड चेन हो जाएगा, तो 1 2 3 4, यानी 4 मिथिल और क्या हो जाएगा, फिनॉल, 4 मिथिल फिनॉल, यही हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डाईहाइड्रिक फिनाल क्या है। तो डाईहाइड्रिक फिनाल में क्या होगा कि डबल साइड चेन होगा। तो एक देखिए, एक यहाँ पर डबल साइड, एक यहाँ सब डबल साइड चेन है। ठीक है, तो ये इसको कैटकॉल भी कहते हैं। कैटकॉल भी याद रखिएगा, कैटकॉल भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो इसको उनका मतलब डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं कैटकॉल को। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको पैराक्रिसॉल तो हमने बताया ही है। आगे देखते हैं। हमने मोनोहाइड्रिक देख लिया, डाईहाइड्रिक देख लिया, अब हम देखते हैं ट्राईहाइड्रिक क्या है। ट्राईहाइड्रिक फिनाल क्या है? तो ट्राईहाइड्रिक में देखिए आप 3 साइड चेन है, 1 2 3। ठीक है, 3, इसी को यानी पैरागोलोल भी कहते हैं, यानी
चाहे पैरागोलाल कहेंगे या इसका आईपीएसी नेम जब हम करेंगे तो 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहेंगे, क्योंकि 3 तो साइड चेन हमारा हो जाएगा, वो जो है साइड चेन के रूप में निकल जाएगा, तो जो बचेगा वो हमारा बेंजीन ही बचेगा। इस प्रकार से यहाँ पर कर देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्विनाल। तो क्यों ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्विनाल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपाउंड आप ध्यान से देखिएगा ये हमारा क्विनाल कंपाउंड ही है, और ये ऑर्थो पर OH है तो इसको हाइड्रोक्सी करेंगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्विनाल भी लिख सकते हैं, या फिर हम 1,2,4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे, आईपीएसी पढ़े होंगे कि 1 2 3 4 इस प्रकार से करें, 1 पर है, 2 पर है और 4 पर है, तो 1,2,4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन इस प्रकार से इसका नेमिंग कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला ये भी ट्राईहाइड्रिक है, ठीक है, तो इसका नेमिंग आप इस नेमिंग 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब या तो क्या लिख सकते हैं, फ्लोरो ग्लूकाइनॉल, ठीक है, या इसको इस नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फिनॉल बनाने की विधियाँ क्या, यानी फिनाल को किस किस प्रकार से किन किन कंपाउंडों से मिलकर बनाया जा सकता है, आइए समझते हैं। तो पहला है बनाने की विधियों में सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण द्वारा, यानी सल्फोनिक अम्ल सबसे पहले होना चाहिए और उसमें सोडियम का लवण भी उपस्थित होना चाहिए। तो ये जो हमारा कंपाउंड है हमारा सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण है। अब इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब कराएंगे तो फिनाल बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हमारा उपस्थित है, रिएक्शन आगे बढ़ा देंगे तो सीधा सीधा हमारा फिनाल बन जाएगा, प्लस Na2SO3 बन जाएगा, यानी सोडियम सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे कैसे रिएक्शन हो गया, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर एक सोडियम है, यहाँ पर एक सोडियम, तो 2 सोडियम हो गया तो Na2 हो गया, ठीक है। SO3 है तो SO3 हो गया, और ये OH जो बच गया यहाँ पर ये जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो सीधा सीधा हमारा OH बेंजीन से जुड़ेगा, और इसी को क्या कहते हैं हम, फिनॉल। फिनॉल इसी को हम कहते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड द्वारा किस प्रकार से फिनाल को बनाते हैं, आइए समझते हैं। तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप सभी इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसकी क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो फिनॉल बन जाता है और NaCl बन जाता है, प्लस नाइट्रोजन गैस भी बाहर आ जाता है। कैसे होता है ये समझते हैं। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन पहले से ही है, ठीक है, एक नाइट्रोजन हो गया, ठीक। तो N2 गैस तो पहली बार तो बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो N2 गैस हमारा बाहर आ गया, और ये जो सोडियम है हमारा एक क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना लेगा, और OH जाकर यहाँ पर बेंजीन पर ऐड हो जाएगा, सीधे सीधे हमारा ये फिनॉल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं। आगे हमारा सैलिसिलिक अम्ल के सोडियम लवण द्वारा, यानी सैलिसिलिक एसिड का जो सोडियम लवण होगा उससे भी फिनॉल किस प्रकार से बनाते हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण। तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसको हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसका सोडियम लवण ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको मिक्स कर ली और सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में लिए हुए हैं, और ठीक है। अब सोडा लाइम की उपस्थिति में इसकी जब क्रिया करा देंगे तो सीधे से हमारा फिनॉल बन के रेडी हो जाएगा। ये पूरा हमारा देखिए सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, ठीक है। इसको हम अलग नहीं कर सकते, तो और Na2CO3 मिलके बाहर हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि देखिए आप एक कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है, ऑक्सीजन यहाँ पर मिल ही जाएगा, ठीक है। और इस सोडियम है हमारा एक ये, और CO है तो इसको CO2 भी कर सकते हैं। फिर से देखिएगा यहाँ पर COO है ना, ये देखिए CO2 तो यहाँ पर ही है, और एक ऑक्सीजन मतलब एयर से मतलब ले लेगा, ठीक है। तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनने लगेगा, और ये फिनाल हमारा बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फिनाल कंपाउंड बन के रेडी हो गया। तो 3 मेथड हमने देख लिए किस प्रकार से हम फिनाल को बनाते हैं। आइए चौथा मेथड भी देख लेते हैं। तो चौथा मेथड ग्रिग्नाग अपकर्मक द्वारा ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप सभी इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो जब फेनिल मैग्नीशियम हाइलाइट की क्रिया नवजात ऑक्सीजन या वायु से कराते हैं तो फिनाल बनता है। नवजात ऑक्सीजन कहीं मतलब कि जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम भी होगी तो चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या है, फेनिल मैग्नीशियम हाइलाइट, ठीक है। हाइलाइट क्या हुआ है, क्योंकि हमारा X समूह है, X समूह तो हाइलाइट ही कहेंगे, ठीक है। तो ये और ये नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति है, सीधे से रिएक्शन करेंगे तो वो आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो OMgX ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। आगे इसका रिएक्शन जल की उपस्थिति में इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे H+ की उपस्थिति में, सीधे सीधा हमारा फिनाल और Mg के साथ X और OH बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप कि यहीं पर यार देखिए X के स्थान पर जो है यहीं पर क्लोरीन ले लिया है, बाकी सब वही रिएक्शन है, OMgCl बन गया,
H2 या H+ की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे, ये बन जाएगा और ये सीधे कंपाउंड बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझदार हैं यार, आप लोग इंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं आगे। अब देखते हैं भौतिक अवस्था यानी फिनाल की भौतिक अवस्था क्या क्या है, आइए समझते हैं। तो भौतिक अवस्था यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस अथवा द्रव होता है, अधिक देर तक इसको वायु में रखने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है। यानी जो है यह अधिकतर मतलब ज़्यादा मात्रा में, मतलब इसी कि जैसे पड़ा है तो पड़ा रहेगा, तो ये ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, और अधिक देर तक वायु के संपर्क में यदि इसको रख देंगे तो गुलाबी रंग का हो जाएगा। ठीक है, उसकी विलेयता देख लेते हैं, यानी किसी चीज़ों में सॉल्व विलेय। आइए ठीक है, तो सॉल्वेंट में देखते हैं मोनोहाइड्रिक फिनाल जल में अविलेय होता है। यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, परंतु जल में अविलेय होता है क्योंकि कार्बन कार्बन की अधिक संख्या होने के कारण इसकी विलेयता जल में कम हो जाती है। ठीक है, परंतु डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनाल जल में पूर्ण रूप से विलय होते हैं। आइए फिर से इसको समझते हैं। देखिए, पहले मोनोहाइड्रिक फिनाल हमने पढ़ा है कि फिनाल किस प्रकार से होते हैं, तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, तो जो मोनोहाइड्रिक फिनाल होता है वो जल में अविलय होता है। ठीक है, क्यों अविलय होता है? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, जो कि जल में नहीं घुल पाता है, और परंतु यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जल में अविलय होता है। ठीक है, लेकिन जो डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनाल होते हैं वो जल में पूर्ण रूप से विलय होते हैं। ठीक है, अब क्वथनांक देखते हैं। क्वथनांक फिनाल का जो क्वथनांक होता है वो बेंजीन, टालविन और हेलो एल्केन से अधिक होता है। हमने बेंजीन रिंग भी बताया क्या होता है, टालविन भी हमने बताया, और हेलो एल्केन भी आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, तो इन सभी से इसका, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, अभी ऊपर हमने आपको बताया है। ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे कैसे पाया जाता है। आप देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या है? फिनाल के रासायनिक गुण को दो भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। पहला क्या है? पहला जो है OH समूह के कारण अपक्रिया, और दूसरा बेंजीन चक्र के कारण अपक्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं OH समूह के द्वारा किस प्रकार का रिएक्शन ये करता है। ठीक है, तो एल्कोहल के समान अपक्रिया, यानी एल्कोहल के समान एक प्रकार से अपक्रिया करता है, समझते हैं। तो फिनाल की क्रिया जब हम सोडियम से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ये तो ये वो है जो ये तो रहेगा, और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये सोडियम फिनाक्साइड बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, सोडियम जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो सोडियम के साथ जब हम फिनाल की क्रिया कराएंगे तो इस सोडियम फिनाक्साइड बन जाएगा। चूँकि आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि हम इसको OH समूह के कारण जो क्रिया हो रही उसी को हम ध्यान में रख रहे हैं, तो यहाँ पर OH समूह में ही परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं एसिड क्लोराइड के साथ क्रिया। तो फिनाल की क्रिया जब एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एस्टर बनता है। ठीक है, और फिनाल की क्रिया जब बेंजोइड क्लोराइड से कराते हैं तो फेनिल बेंजोइड बनता है। इसको स्कॉटन बॉमन रिएक्शन करते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप सभी इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी स्कॉटन बॉमन रिएक्शन क्या है तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए समझते हैं। तो ये हमारा फिनाल कंपाउंड हो गया। ठीक है, ए एसिटाइल क्लोराइड हो गया। बेस कोई क्षार यार ले लेंगे। ठीक है, उसकी उपस्थिति में क्रिया करा देंगे। तो क्योंकि आप जानते हैं कि OH समूह में ही परिवर्तन होगा, तो O के साथ जो हमारा एसिटाइल ग्रुप है वो आकर ऐड हो जाएगा, जिसको मिथिल बेंजोएट भी कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। रिएक्शन विथ NH3 यानी NH3 के साथ किस प्रकार से क्रिया करता है और क्या क्या चेंजेस होता है, आइए समझते हैं। तो फिनाल की क्रिया जब अमोनिया के साथ कराते हैं किसी निर्जीव कारक की उपस्थिति में तो एनिलीन बनता है। एनिलीन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो फिनाल कंपाउंड हो गया, NH3 हमारा एक अमोनिया हो गया, और जिंक क्लोराइड यानी ये निर्जलीय कारक होता है। ठीक है, इसकी उपस्थिति में जब हम क्रिया करा देंगे तो जो हमारा NH2 है H+ और NH2- में टूट जाएगा, और ये भी हमारा ब्रेक हो जाएगा। OH भी हमारा ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर प्लस दे जाएगा, अपना माइनस ले जाएगा, ये माइनस वाला आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा और प्लस वाला आकर यहाँ पर भाग जाएगा, तो सीधे H2O बन जाएगा। और ये एनिलीन कंपाउंड, यही हमारा जो है एनिलीन कंपाउंड है। ठीक है, यही हमारा एनिलीन कंपाउंड है। अब देखते हैं पांचवा गिरिग्नार्ड के साथ अपक्रिया। ठीक है, गिरिग्नार्ड इंपॉर्टेंट होता है यार कि गिरिग्नार्ड के साथ किस प्रकार से क्रिया करता है। तो फिनाल जब गिरिग्नार्ड के साथ क्रिया करता है तो एल्केन बनाता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, हमने बताया था। एल्केन किस प्रकार से बनाएगा गिरिग्नार्ड देखते हैं। तो फिनाल एक पार्ट हो गया, RMgX हो गया। X के स्थान पर हम ClF यानी फ्लोरीन, क्लोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब चीज़ों को भी ले सकते हैं, इसलिए X लिख देते हैं यार, आसानी हो जाती है। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये टूटेगा R+MgX-। ठीक है, ये प्लस ये माइनस देगा, प्लस वाला यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा, माइनस वाला यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो RH यानी R के साथ जो है ये H बना लेगा, और क्या हो जाएगा OMgX बना लेगा, सॉरी। ठीक है, ये OH टूट जाएगा, O- और H+ में। ठीक है, तो जाकर OMgX यानी सोडियम मैग्नीशियम फिनाक्साइड बना लेगा, और यही हमारा एल्केन है। ठीक है, एल्केन, यही जो RH है ये हमारा एल्केन बना लेगा। ठीक है, यही यार R के स्थान पर CH3 ले लेंगे, और X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बेंजीन चक्र के कारण अपक्रिया। तो पहले हमने देखा OH समूह के कारण क्या क्या अपक्रिया कर रहा है। अब हम देखते हैं बेंजीन चक्र, जो हमारा बेंजीन चक्र है इसके कारण कैसी कैसी अपक्रियाएँ होती हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। तो हेलोजिनेशन यानी हेलोजनीकरण अपक्रिया क्या है, तो आइए समझते हैं। तो फिनाल की क्रिया जब हम किसी द्रव्य विलायक जैसे जल, अमोनिया, एल्कोहल इत्यादि से लुईस अम्ल की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। जबकि अध्रुवीय विलायक यानी CH2 CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है, क्योंकि ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में बोरोन की अधिक मात्रा उपलब्ध रहता है। यानी ध्रुवीय विलायक में करेंगे तो अलग कंपाउंड बनेगा, अध्रुवीय विलायक में करेंगे तो अलग प्रकार का कंपाउंड बनेगा। आइए समझते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यानी इसको हम फिनाल को ले लिए और ध्रुवीय विलायक है और ब्रोमीन के साथ अपक्रिया करा दिए तो क्या होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल इस प्रकार का कंपाउंड, यानी ये ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर आकर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला रिएक्शन यानी जब ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करा दिए, अब अध्रुवीय विलायक को ले लेते हैं, ब्रोमीन है हमारा फिनाल है। आगे रिएक्शन कराएंगे तो एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर अलग अलग कंपाउंड को ये दे देगा। ठीक है, तो आप यही अंतर समझिएगा, यानी हेलोजनीकरण में कि यानी जब ध्रुवीय विलायक होगा तो इसे इस प्रकार का कंपाउंड दे देगा और अध्रुवीय विलायक होगा तो इस प्रकार का कंपाउंड दे देगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण जब कराएंगे तो फिनाल की यानी OH समूह के कारण फिनाल की सक्रियता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि यह तनु यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके ऑर्थो और पैरा पर उत्पाद दे देता है। कैसे देता है, इसमें तो फिनाल हो गया, ये डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल है। तो इसकी क्रिया जब फिनाइल की डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल से चलाएंगे तो एक बार ऑर्थो नाइट्रोफिनाल दे देगा, एक बार ये जो है पैरा नाइट्रोफिनाल बना देगा। ठीक है, आगे दूसरा क्या कह रहा है ये देखते हैं। फिनाल की क्रिया जब शांत नाइट्रिक और शांत H2SO4 से कराते हैं तो पिक्रिक अम्ल बनता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए समझते हैं। यानी जो है सॉरी यानी नाइट्रिक अम्ल भी होना चाहिए और सल्फ्यूरिक अम्ल भी होना चाहिए, तब कैसा होगा आइए समझते हैं। तो क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक अम्ल होता है इसलिए पिक्रिक अम्ल की मात्रा कम प्राप्त होती है, क्योंकि यह फिनाइल की ऑक्सीकरण कर देता है। सॉरी यार, थोड़ा जुकाम है। ठीक है, तो देखते हैं फिनाल हमारा हो गया, ये हमारा कंसनट्रेट नाइट्रिक अम्ल हो गया और कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति है तो ये हमारा सीधे सीधे यार पिक्रिक अम्ल बन जाएगा, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, यही हमारा यानी ट्राई नाइट्रोफिनाल, यानी इसी को हम पिक्रिक एसिड करते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप सभी इस चीज को यानी इस रिएक्शन को जरूर ध्यान में रखिएगा। फिनाल रहेगा, कंसनट्रेट नाइट्रिक अम्ल और कंसनट्रेट H2SO4 बनाएंगे, सीधे सीधे यार आप सीधे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल लिख दीजिएगा, ये हमारा पिक्रिक एसिड है। और अपना थ्योरी सेक्शन भी जो होगा लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया आपको हमने सबसे पहले बताया था यार कि मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हमने शायद जब हमने यार मतलब हेलो एरिन पढ़ाया था तब भी हमने फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बताया था कि एक एल्काइलेशन होता है, एक एसाइलेशन यानी एक एसिलीकरण, एक एल्किलीकरण। तो एल्किलीकरण में क्या होता है कि यानी एल्किल ग्रुप को लेते हैं, फिनाल हो गया, सीधे सीधे AlCl3 की उपस्थिति में करा दे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर CH3 समूह जुड़ जाते हैं, एल्काइल समूह ऐड हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, आगे है मतलब एसाइलेशन अपक्रिया का है। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिल ग्रुप होगा तो ए भी जाकर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एसाइल ग्रुप भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी एक होगा एल्किलीकरण, एक होगा एसिलीकरण। तो एल्किलीकरण में एल्किल ग्रुप जाकर ऑर्थो और पैरा पोजीशन फिर साइड ऐड हो जाएगा और एसिलीकरण में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। यार इसमें सबसे बढ़िया है कि उत्प्रेरक सेम है। ठीक है, तो AlCl3 है तो इस प्रकार से रिएक्शन कराएंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन में एसाइल ग्रुप जाकर ऐड हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखिए कोल्बे रिएक्शन से आगे अगले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें, क्योंकि एक यूट्यूबर ही जान सकता है यार कि हम लोग आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। आप देखिए, हमने एक बार नोट्स बनाया था, फिर भी आपके लिए दोबारा यार नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी चेक हो गई थी, इसलिए हमें दोबारा नोट्स बनाना था। तो प्लीज़ यार हमारी मेहनत के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि उससे हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।